इंदौर की फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की संभागीय समीक्षा बैठक ली गई। इस दौरान फूड डिपार्टमेंट की जनरल सेक्रेटरी नीलम शमी राव गेहूं उपार्जन से संतुष्ट नजर आई। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन अफसरों को पता है कि लोकसभा चुनाव के पहले होने वाली गेहूं उपार्जन की क्या महत्ता होती है। यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदेश भर की तैयारियों का जायजा लेने भेज दिया है। इसी कड़ी में प्रमुख सचिव खाद्य नीलम शमी राव ने उज्जैन के बाद अब इंदौर संभाग की तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर संभाग के कलेक्टर व कमिश्नर के साथ खरीदी संबंधी विभाग मौजूद रहे। क्लाइंट सेंट्रिक होना और क्लाइंट्स के हिसाब से हमारे उपार्जन केंद्रों को बिहेव कैसे ला पाए, इसके लिए हमें नए प्रयत्न और नए डेडिकेटेड ट्रेनिंग अपनी दो। दैट इज वेयर द प्रोसेसिंग विल चेंज। काम जो पिछले 5 साल से लगातार हर उपार्जन में यहाँ तक ऑटोमेशन का प्रश्न हर बार एक नई चीज जो बैठक में प्रमुख सचिव नीलम शमी राव ने अधिकारियों से पहले उनकी तैयारियों का जायजा लिया और फिर जहां जरूरी लगा वहां बदलाव या व्यवस्था सुधार की दृष्टि से निर्देश दिए। पहले I apologize to all of you and slightly delayed the roads and the turns of Indore. I think took over the vehicle then rather than the vehicle taking over them. But now that we are here, हम लोग कोशिश करेंगे कि 2:30 बजे तक 3 बजे तक से पहले हम इस बस ये कि आज 2:30 से इनकी VC इलेक्शन, I know, so they'll have to be I'll finish by 2:30. 2. The collectors we will finish by 2. Yes, we'll try to do that. So the meeting will be in 2 parts. The first one is PDS. Shriman, I request you to wind it up in half an hour if possible. Right. And then Swati will make a presentation on उपार्जन। MD मार्कफेड का ये पूरा का पूरा संभाग पहले 2 खंडों में विभाजित था। कुछ मार्कफेड जिले करते थे और कुछ जिले सिविल सप्लाईज करते थे। इस बार समन्वय के दृष्टिकोण से ये व्यवस्था बनाई गई है कि सारे जिलों को एक ही एजेंसी के पास में रखा जाए, तो मार्कफेड इस पूरे काम का इसको देखेगा। चुनौतियां वही हैं जो पूरे राज्य में हैं। भंडारण सीमित है क्योंकि पिछले साल का इन्वेंट्री और उसके साथ साथ दाल की ज़्यादा खरीदी जो पहली बार हम लोगों ने की, दालों की खरीदी को मिला करके हमारा भंडारण पर दबाव है। दूसरा दबाव जो हम राज्य में देख रहे हैं वो है कि अगर भंडारण पर दबाव है तो लीड्स स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाती हैं। इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि परिवहन पर
काफ़ी दबाव आएगा और आपको परिवहन की व्यवस्था को, सप्लाई चेन को व्यवस्थित करना पड़ेगा। उपार्जन का जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी परिवर्तन नए लेके आए गए हैं और ये एक तरीके से आदर्श व्यवस्था जो हम स्टील साइलो में देखते हैं उससे। तो वहीं प्रमुख सचिव राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो समीक्षा में दी गई जानकारियों के बाद तैयारियों से संतुष्ट हैं, लेकिन किसानों की सुविधा व भुगतान को लेकर परेशान न हो ये सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होगी। तो वहीं लोकसभा चुनाव की वजह से उपार्जन प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसके लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर राव ने साफ किया कि लोकसभा चुनाव से गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। उपभोक्ता संरक्षण में एक विशेष रूप से कार्रवाई है कि राज्य स्तर पर उपभोक्ता हेल्पलाइन एक बनाई गई है और इस हेल्पलाइन में जो काम हुआ, और ये नई हेल्पलाइन है, देश में तीसरे नंबर चौथे नंबर की हेल्पलाइन है ये। इसके अलावा उपभोक्ता क्लबों के सृजन प्रत्येक जिले में करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के साथ में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वॉलंटियर्स भी बनाने के और एडवोकेसी पर काम करने की बातचीत है। एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कलेक्टर्स की अध्यक्षता में गठित किया जाना है जो कि एक्ट की मंशा में होगा। आपको बता दें कि समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर फिलहाल तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन समर्थन मूल्य व बोनस तय कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर किसानों का रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं, इसलिए अब अफसरों को किसानों की सुविधा संबंधी ब्लूप्रिंट पर ही काम में तेजी लाना होगा और इसमें कितना कामयाब होंगे ये समय के साथ ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।